हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र की सीरीज कर रहे थे उसमें आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मूल कर्तव्य। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। हम यहाँ पर सिर्फ राइट आंसर ही बताएंगे, जिससे कि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट जो है ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आने वाले एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा मूल कर्तव्यों से। ये किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह यह भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। इसके जो है यदि कोई इसका अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोई है कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है मूल कर्तव्यों के। देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? ये राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह की समिति पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुत की थी? तो ये की थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है यहाँ पर, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 42वें संशोधन द्वारा। अगला है यहाँ पर, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के जो है मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने हेतु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे तीसरे नंबर पर रखा गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के तहत जो तीसरे स्थान अर्थात उपखंड ग में रखा गया है। फ्रेंड्स, आपको यदि वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा तब 1976 द्वारा 3/1/1977 से जो है ये भारतीय नागरिकों के लिए 1976 में इसे संशोधन किया गया था, और ये 1977 से भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग का के 4th ए में जो है अनुच्छेद 51 का में 51 ए शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य और बढ़ा दिया गया, जिससे अब इनकी संख्या 11 हो गई। मूल जो थे तो ये 10 थे, अब इसकी संख्या वर्तमान में है तो ये 11 हो गई है मूल कर्तव्यों की, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया है 51 ए में। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं अगला है यहाँ पर, संविधान में मूल कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? ये सम्मिलित किया गया था 1976 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है यहाँ पर, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? तो ये की गई 1976 में। राइट आंसर ऑप्शन है 1976 में। अगला, भारत के संविधान के किस भाग में जो है मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, ये 4th ए में। इसे जो है 42वां संविधान संशोधन, इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, याद रखिए, पूछ लिया जाता है। अगला है, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित किस भाग में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 4 का में। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है यहाँ पर, निम्नांकित में से
कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे थे? यहाँ पर 4 लोगों के नाम दिए हैं, इसमें बताना है कौन जो है स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे थे इसमें से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। AR अंतुले, यस रे और ये जो थे CM स्टीफन, ये जो है स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे थे। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर जो अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग का और उसके तहत अनुच्छेद 51 का में संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो था कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित। अब यह मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष थे, उसमें 12 सदस्य सम्मिलित थे, जिसमें जो विकल्पों में दिए गए हैं तो AR अंतुले, यस रे तथा CM स्टीफन इस समिति में सदस्य थे और कुल थे 12 सदस्य थे। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया है? ये दिया गया है 4th का में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं इसमें 51 का में। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं अगला है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है मौलिक कर्तव्यों के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये संबंधित है 42वें संविधान संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। डेट भी याद रखिए, पूछ ली जाती है मैचिंग में। अगला है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, वो कौन सा है? तो वो है मौलिक कर्तव्य। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाले वर्ड को याद रखिए, पूछ रहा है सही नहीं है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा मौलिक कर्तव्यों के संबंध में जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर जो ये ए वाला है यही सही नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है, बाकी ये उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, स्टेटमेंट करेक्ट है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो ये डी स्टेटमेंट है किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रिट है जिसे जो है न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। ये हम मूल अधिकारों को पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ चुके हैं सभी रिटें। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, प्रशासन इसके लिए जो है जिम्मेदार नहीं हो सकता है, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं। रिटें जो है तो वो क्या है, वो प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य जो है भारत में कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य है। ये 11 मौलिक कर्तव्य है, इन्हें याद रखिए, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कौन सा मौलिक कर्तव्य जो किस नंबर पे है, तो याद रखिए इन्हें सीरियल वाइज। बाकी ये जो है तीनों स्टेटमेंट ए, सी और डी ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखते हैं अगला है यहाँ पर एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा कर्तव्य जो है एक मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो यही अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास, यही सम्मिलित नहीं है, ये मूल अधिकारों में सम्मिलित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के भाग 4 का के तहत जो है अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, इसमें शामिल नहीं है। ये जो है
किसमें शामिल है? तो ये 17 अनुच्छेद 17 के तहत जो है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, मौलिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य। अगला है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से चारों में से मौलिक कर्तव्यों में नहीं सम्मिलित है, तो यही सी वाला नहीं सम्मिलित है, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। बाकी ये सभी जो तीनों हैं सम्मिलित हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 के अनुसार जो है इसमें राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, जबकि देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 का जो है उपखंड इसके घ के तहत है। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का जो है महत्व समझना और उसका परीक्षण करना अनुच्छेद 51 का चा के तहत। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना अनुच्छेद 51 का जो है उपखंड झा इसके तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? यहाँ पर 4 जो है स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है किसको मौलिक जो है किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में जो है निर्धारित किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3, 4। ये जो बीईओ का एग्जाम हुआ था 2019 में, अब फिर से होने वाला है अभी, लेकिन पता नहीं कब होगा। उसमें ये पूछा गया था 2019 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो पहला है तो ये मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित है, देश की रक्षा करना, ये आयकर अदा करना, जो ये मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं है। बाकी ये हमारी जो है सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, ये भी मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। अगला है यहाँ पर, अगला है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है जो है नागरिकों के मूल कर्तव्यों में है इनमें से क्या सम्मिलित है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना मूल कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। सामाजिक अन्याय से जो है कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, ना कि मौलिक कर्तव्यों का। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? यहाँ पर किसका संरक्षण जो है तो भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वन्य प्राणी का। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपखंड छा के तहत मूल कर्तव्य में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्र में राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख किया गया है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है, ना कि संरक्षण की। यहाँ जो है संरक्षण की बात हो रही है, राष्ट्रीय ध्वज के आदर की बात की गई है, ना कि संरक्षण की। यहाँ पर ऑप्शन जो है दोनों बड़े कंफ्यूजन वाले दे रखे हैं। ग्राम पंचायत एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का मूल कर्तव्यों में उल्लेख नहीं किया गया है। ये राष्ट्र ध्वज का आदर करने की बात तो इसमें की गई है, लेकिन संरक्षण करने की बात नहीं की गई है। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये किस अनुच्छेद में शामिल है? किस आर्टिकल में शामिल है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार? ये शामिल है आर्टिकल 51A में। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण का सुधार। यह संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 का के उपखंड 6 में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 का 48A में यह वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। देखते हैं अगला। अगला है, निम्नांकित में से कौन एक गलत है? 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा एक स्टेटमेंट जो है गलत है। यहाँ पर जो पहला वाला स्टेटमेंट है देखने से ही पता चल रहा है यही वाला गलत है।
मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। मूल कर्तव्य जो है मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। मूल कर्तव्य अलग है और मौलिक कर्तव्य अलग है। उसमें अलग उपबंध किए गए हैं, इसमें अलग उपबंध किए गए हैं। यही वाला इनकरेक्ट है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, करेक्ट है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी करेक्ट है। अनुच्छेद 51 जो है ये प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये भी स्टेटमेंट है, करेक्ट। देखते हैं अगला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है इसमें यही सी वाला, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। यही वाला एक स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना सभी मौलिक कर्तव्य हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, जबकि जो है अन्य तीनों विकल्प है ये मौलिक कर्तव्यों के भाग है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो है स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। ये क्या है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग जो है 4 ए मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। मूल कर्तव्य में क्या यहाँ पर वर्णित नहीं है, जो ये वाला ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ये तो वर्णित है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये भी वर्णित है। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये बात कहीं नहीं कही गई है मौलिक कर्तव्य में, तो यही सही नहीं हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी हमारी समग्र संस्कृत की जो है मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। देखते हैं अगला। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। कौन सा है जो है यहाँ पर मूल कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर यही ऑप्शन ए जो है मूल कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में मतदान कराना ये मूल कर्तव्य नहीं है, बाकी सभी जो है यहाँ पर मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये सभी मूल कर्तव्य हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। लोक चुनाव में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना अनुच्छेद 51 का के जा के तहत और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अनुच्छेद का के उपखंड 6 के तहत तथा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना अनुच्छेद 51 का के उपखंड का के तहत जो मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संविधान के भाग दिए हुए हैं, एक तरफ उनमें उपबंध दिए हुए हैं, बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो है ये भाग 5 में मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी यहाँ पर तीनों सही सुमेलित है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये मूल कर्तव्य है, तो भाग 4 ए में है, ना कि 5 में। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसमें अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है। यह उपबंध किसमें किया गया है, इसको अभी हम पहले भी देख चुके थे, तो ये किया गया है मूल कर्तव्यों में। राइट आंसर ऑप्शन डी, ये किया गया है उपबंध मूल कर्तव्यों में। इसको हम अभी पहले भी एक्सप्लेन कर चुके थे सभी मूल कर्तव्यों को। देखते हैं अगला। अगला है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्यों की संख्या है, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है इसमें 11। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिए हुए हैं विषय और एक तरफ दिए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। इसमें बताना है जो कौन सा सही होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी यूपी बीईओ 2019 का जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी 2413। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन।
इसका सही सुमेलन जो है कुछ इस प्रकार है। अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, अनुच्छेद 51 गा में प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, अनुच्छेद 51 का जो उपखंड 6 है इसमें ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, अनुच्छेद 51 का के उपखंड जा के तहत और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण करना। तो ये आर्टिकल 50 में दिया है, ये पूछ लिया जाता है, याद रखिए, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण, आर्टिकल 50 में। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना अच्छी लगी हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।